सरकार अपने कितने तलवे जोड़ लियो, कितनी एडी रगड़ लियो, जितना कमेरा वर्ग है इनके साथ किसी हालत में नहीं आएगा। कितनी जोर लगा लियो, ये जो चून मंगेर भीख मंगेर जो ये मंदिरा के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, हमारे टुक्का पे जो पड़ रहे थे, अपने निकर धार धार के फेर आ जाइए वैसे कितनी बार भी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। बिट्टू का क्या है, बिट्टू पर के तो उसने कम से कम 50 और 20 डाल के चाहिए। इन्हें तो अगले इलेक्शन खातर ये चाहिए, ये उनमें भीतर क्यों करेंगे। 2024 के बाद में टोए नहीं पाओगे। अरे यह एक ईवीएम माता रानी है। इंटेलिजेंस की इनपुट पहले से मौजूद थी, उसके बावजूद जिस तरह का इंतज़ाम पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं है। जिस तरह से यहाँ रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि पहले से सारा इनपुट होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस फोर्स नहीं लगाई गई, जिससे ये जाहिर होता है कि पूरी तरह से सरकार ने ये दंगा योजनाबद्ध तरीके से कराया है। और उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या बिल्डोजर चल रहा है उसको लेकर सवाल है। नहीं, वही तो बात है कि इन लोगों ने देखो ना कि जो लड़का नीचे से जो अशोक बाबा जो चला रहे हैं, उसको राइफल जो मार रहे हैं, वो तो आवाम चला रहे हैं एक शो करने के लिए। पुलिस पास में खड़ी है और जो ऊपर से चला रहा है वो अब इसके मेवात के जो इनके घरों के ऊपर चला रहा है ना कि उस मंदिर पे ये तो गोलियां पड़ी हैं उन बच्चों के पास, ये तो वीडियो वायरल हो रही है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, एक आट रचने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए। तो और ये सोचते थे कि भाई अपना जो एक कमेरा वर्ग है जिसमें गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, हीर भी हैं, और अपने ये जो SC ST BSC जो ये कमेरा वर्ग जिसमें भी जितने भी आते हैं ये साथ, ये चाहते थे कि एक बार ये भड़क जाए इस एरिया में और इस दंगे को इसको थोड़ा और ज़्यादा फैलाओ। ये सिर्फ आपस में तोड़ने के लिए कि आगे अपना वोट का राजनीति का वो अपना काम जो है वो सिद्ध कर लो, और कोई कारण नहीं। आपने एक बात कही थी कि हो सकता है मोनू मानेसर चला रहा हो पहाड़ पे से गोली, क्या नहीं, वही तो शक जब तक इस चीज़ पे। हाँ। गिरफ्तार उसको नहीं कर रहे, एक तरफ कह रहे हैं वो तो आया है कौन है भाई, फिर वो शुरू में अपने दोस्त देता है कि भाई हम जाएंगे ले वो आएंगे, उसका प्रचार बड़े जोर शोर से करवा रहे हैं और फिर ऊपर लको रहे हैं। अगर कोई ऊपर नहीं है तो एक तो गिरफ्तार करके कोई बता भाई ऊपर था कौन, वो गोली चलावनी आ। इतनी फोर्स उस पहाड़ी को घेर के उनको तो रोक सकती थी, पर नहीं साजिश इनने के चढ़ाया इनने का मामला, कोई रोड़ा नहीं उस चीज़ का। सब बकवासबाजी है इस प्रशासन की, और जानबूझ के ये प्रशासन राजनीतिक दबाव में ये कार्य कर रहा है। जिस तरह से इसके बाद आप लोग आगे आए और पूरे दंगे को रोकने की कोशिश की, आपको मिलाने की कोशिश भी की गई हिंदूवादी संगठनों के जरिए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। जिस तरह के बयानात आए तो उसको लेकर क्या था? अब हिंदुई के शब्द की सुन लो। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। और दूसरी बात उसने ये कही है कि भाई इस शब्द के ऊपर बैन भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सार्वजनिक तौर पर ये शब्द जो है प्रयोग नहीं करेगा। और इन लोगों ने, क्योंकि जीवन पद्धति कोई भी धर्म हो, यो छोड़ो, गोत्र जो है, गोत्र कभी नहीं बदला जा सकता, जाति कभी नहीं, वो काम के आधार पर बनी थी, फिर भी जाति नहीं बदली जा सकती। और ये जो गोत्र है ना, ये जो धर्म है, धर्म क्या चीज़ है? धर्म एक बेड है, इस बेड को किसी तरह बदल लो, मर्द बदल लो चाहे औरत बदल लो, ये बेड बदलने वाली चीज़ है, धर्म को कोई बदल सकता है। ये सिर्फ जीवन पद्धति है। ये मारा इन कहे कि भाई हिंदू धर्म, हम तो हिंदू को ना भाई, हम क्यों कर मानना है, हम तो हमारे पूर्वजों की बात है सारी। हमारा तो जो धर्म से वैदिक धर्म से, हमारा तो जो है ना जाट धर्म से, हमारा तो कर्म धर्म से, हमारा तो मानव धर्म से, हम तो को ना मानना। ये न्यू कैसे जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसमें ये कहते हैं बाढ़ जी के साथ ब्याह कर लो, हम क्यों कर लेंगे भाई, हरे क्या आते। हमारे धर्म में तो ये चीज़ ना लिख रखी। एक 18 दिसंबर 1995 को ब्रिटेन में UN रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें ये था कि भाई हर देश का दायित्व होगा कि वह अपने कबीले, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं और पहचान को सुरक्षित करे। तो ये जो विवाह शादियाँ हैं ये हमारी रीति रिवाज हैं, ये खाप पंचायतें हैं, ये हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है। बिना पैसे की, बिना देर लगाए और सेट दे फैसला दे देंगी। और आड़ा तो एक ज़मीन का ठोक दो, एक छोरी दहेज का ठोक दो, बूढ़ी हो जाएगी, उसका ब्याह ना होगा जब तक उनका कोई फैसला होगा। और जो न्यायिक व्यवस्था के जो फैसले होते हैं
उन फैसलों में आपस में एक फर्क नाराज होगी और एक रजी हो जाएगी, आगे से आपस में दुश्मनाई बढ़ेगी। और हमारा जो खापों में बैठ के हम आपसी भाईचारे से जो आपसी विवाद मिटाते हैं, ये तो प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था 12 दिसंबर 2012 को। उसने जो अल्तमश कबीर जी सारे बैठे हुए थे, सारे बहुत बड़ी वो विज्ञान भवन में गोष्ठी हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि भाई आप जो ये खाप पंचायतें अपने निर्णय लेके लाती हैं उनको अमल में ले आओ। भाई तो आपसी द्वेष और वो सब कुछ भाईचारा सबके बना रहा है इनका। तो अब खाप पंचायत क्या रोल अदा करेगा? जिस खाप पंचायतों का रोल, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, आगे बढ़ाने की प्लानिंग थी, हमने उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, तो किस तरह से रोल अदा करेगा? या सरकार अपने कितने तलवे जोड़ लियो, कितनी एडी रगड़ लियो, जितना कमेरा वर्ग है इनके साथ किसी हालत में नहीं आएगा। कितनी जोर लगा लियो, ये जो चून मंगेर भीख मंगेर जो ये मंदिरा के ऊपर गुजारा करेंगे, हमारे टुक्का पे जो पड़ रहे थे, अपने निकर धार के फेर आ जाइयो वैसे कितनी बार भी त्यार बैठे सा। बड़ी धमकियां से मेरे ऊपर काल भी बेरी में जो पंचायत करके है वो भीख मंगे से चून मंगे से वो बोला बोला हम कानून कार्रवाई कर देंगे और के तो इतना माफी मांग लो। माफी तो फिर इतना मांगोगे हम मांगेंगे, वो तो टाइम बताओगा। तो इनकी आदत सरकार की शय है, सरकार की शय पे भाई कोई कुछ बोल लो, कोई कुछ करो। हमारा काम है जोड़ने का और इन लोगों का काम है तोड़ने का। अब हम देखेंगे तुम जीतोगे का हम जीतेंगे। हमने तो भाईचारे को बनाए रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है और संविधान की रक्षा के लिए हम कट्स कहाँ पर भारत का संविधान है सच हम इसके साथ रहेंगे। और कुछ पूछना? ये जो बिट्टू बजरंगी ये कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, जीजा आ रहा है आपका, कहीं क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से ये भड़का? नहीं, 100% है। जो उन लोगों ने बजरंगी ने उन्हें जीजा साड़ा बता दी, भाई अगर जो कोई किसा करना आने की मैं तेरा जीजा हूँ तब हमारा क्या लागता और क्या मैंने तो तेने कोई सवाल ही ना मिल रही, यार डोरी ना मिल लगी। पर यार डोरी तो सरकार दे रही है, रोड़ा तो इनका हो रहा है। ये बजरंगी भी क्या लगाओगे, एक छोटी सी कोई धारा धुरा लगा के अरे अपने कर देंगे एक और ने आगे जाके बट्टे वहीं डालिए थाने में भीतर रखेंगे, उसकी तो सेवा होगी। वो तो इनने कर दिया, उकसा दिया। और बिट्टू का क्या है, बिट्टू वर्ग तो उसने कम से कम 50 और 20 डाल के चाहिए। इनने तो अगले इलेक्शन खातर ये चाहिए, ये उनमें भीतर क्यों करेंगे? उनमें भीतर तो हम होंगे, उससे पहले तो काम हमारा होना है जो समाज में इनके खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि हमने चाहिए इंसाफ, इन्हें चाहिए अपने 7 जन्म की सरकार। और 7 जन्म की सरकार भाई किस साल तक में ना बना, 2024 के बाद में टोए नहीं पाओगे। अरे यह एक EVM माता रानी से थरे इसके जो है मीडिया के द्वारा यह बात कहूँ सूँ कि ये जितने भी हमारे समाज के आदमी से या जितने भी कमेरा वर्ग से जब भी अगला चुनाव आवे उस चुनाव में 2 दिन पहले आते और जब तक वो मशीन नहीं खुलने रिजल्ट नहीं आवे तब तक सड़कों पर खड़े हो जाओ। और इन मशीना ने हर गाड़ियाँ की तलाशी ले लेगी और इन मशीना ने जो सड़क पर आंडे ने उनका काम करते रहो। 10-20 मशीन टूटी है, सारी माता रानियाँ और की तब आओगी। तो लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि पूरे हरियाणा में महापंचायत हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जो मुस्लिम है जो किराएदार है उनको निकालो, चेतावनी ऐलान कर रहे हैं घूम घूम के। तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं देखो, जो इनका काम से इनकी सरकार से ये तो कुछ भी रोक सके, कुछ भी आंट सके, अपने लेके करेंगे। और हमारा ये है कि जहाँ हम इनके साथ बैठाएंगे तो हमने भीतर ठोक देंगे। तो इनका ऊपर इनकी बात कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जो कुछ एक गांव से उन गांवों की रिपोर्ट हमारे पास भी आई है, जो थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के मीडिया ये गोदी मीडिया घुमा रहा है। वो जो मेन मकसद है वो है जो ये गौं वाले जो ये हंडे से गौं लेके रात ने जो लेके आओ से डांगर खुलने से जो ये बना रखे से यो सौदा जो है ना जितना सिर्फ उसके लिए है कि वो बैग में रात ने किस्सा के डांगर खोल ले। कोई जो दुष्ट आदमी है जो इस टाइप का काम करते हैं उनके लिए है ये चीज। लेकिन बाकी आम पब्लिक के लिए नहीं। आप पब्लिक तो आओ आम मोनू मारिया सर पर जिसपे गौ हत्या का आरोप है, उसको कह रहे कि हरियाणा पुलिस कह रही कि हम सहयोग कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की। लेकिन जिस तरह से पुलिस का इसमें संलिप्तता नजर आई तो आपको लगता है कि सहयोग कर रही होगी पुलिस? नहीं, वो तो हमने पहले कह दिया भाई पुलिस और प्रशासन तो जो है इन्होंने तो ये काम करवाया है, साजिश रची है, उस साजिश के साथ है, उसके हकदार है, उसके साथी है ये तो उसको अमल में लाने के लिए जो उन्हें सरकार की मानी है। ये कितना टोए ना पाओगे, जब ये काम शुरू होगा, जब उसका रिजल्ट देख लिए सामने आ जाएगा, कहने की आवश्यकता को नहीं। मेवात और जाट समाज वो ऐसा कौम है जो कि आज़ादी के लिए लड़ा है और गांधी जी से बड़ा उनका
प्रेम भाव था, रीढ़ की हड्डी कहा गया था। क्या आपको मानते हैं कि गांधी से लगाव था इसलिए उनको नफरत में झोंक दो, उनको बर्बाद कर दो? देखो हम गांधी जी के यही तो है, इसलिए तो किया जा रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। इसीलिए किया जा रहा है ये। बाकी ऐसा है, जैसे आपने पूछा भी खापे क्या कर रही है, हमारी खापी बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। जगह जगह बड़े बड़े शहरों में खापे इकट्ठी हो रही है और ये संदेश दे रही है कि हम अपने भाईचारे को बरकरार रखेंगे। हमने फोर्स के अंदर एक लंबी नौकरी की है, उसके अंदर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग होते हैं। नौकरी के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हमने, ना किसी धर्म के प्रति ना किसी बिरादरी के प्रति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।